हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेट का जो है वो अभी तक आंसर की के बाद जो है रिज़ल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो देख लीजिए, पहले जो है आपका स्टेट में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है ना। चाहे वो आप SC ST हो या OBC हो, आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है तो यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है उत्तीर्णांक। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तीर्णांक में, है ना, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प इतना 16/7/2007 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा का पात्रता परीक्षा 2023 का जो है उत्तीर्णांक नियमबद्ध होगा। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए पहला है, सामान्य वर्ग के लिए वो 50% है। तो 150 का 50% जो है वो आ जाता है आपका 75। 55 मार्क्स चाहिए जनरल वालों का। उसके बाद देखिए तो फिर है पिछड़ा वर्ग, है ना। तो पिछड़ा वर्ग BC के लिए जो है 45%, जिसका कि आ जाता है 75.5 आ जाता है। ठीक है। उसी तरह से जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना, उनका जो है 42%। तो इतना इंटू 42/100 करते हैं तो ये निकल करके आ जाता है 2 पचे 3 पचे और ये 21 दूनी 42, 21 तिया 63, है ना। यानी 63.5 के आसपास जो है इनका आ जाता है 63.5 जो है इनका आ जाता है, मतलब EBC वालों का। अब देख लीजिए EBC वालों का 63। उसके बाद जो है 40% जो है वह अनुसूचित SC ST वालों का। तो 40% कितना हो जाएगा, ये तो 60 मार्क्स हो जाएगा, है ना। SC ST वालों का तो जो है आपका 60 मार्क्स हो जाएगा। उसी तरह से महिला का 40% है, दिव्यांग का 40%, मतलब मिनिमम जो है 60 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। तो यहाँ से देखिएगा जनरल का कितना हो जाएगा, तो 75। BC का जो है यानी OBC तो हो जाएगा 67, है ना, 0.5। और उसी तरह से EBC का जो है 63.5 समथिंग, मतलब समथिंग क्या 63 64 इतना ही। और फिर SC ST का जो है वो 60 मार्क्स। और फीमेल, है ना, फीमेल जो है वो कितना 60 मार्क्स। सब में मार्क्स जो है इतना लाना सबको है। उसके बाद देखिए एक चीज़, इसी कड़ी में एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे आप लोग को, प्रमाण पत्र जो है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला बात है। यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन वाला बात। यहाँ देखिएगा नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन का जहाँ तक बात है तो वो CBT होगा। तो वो जो है अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा, तो इसमें जो है अधिक पालियों में डेट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में समानता अलग पालियों में परीक्षा कठिनाई स्तर को, इस परीक्षा को नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी, यानी नॉर्मलाइजेशन को जो है अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है वेरिएशन Z स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। उक्त प्रक्रिया को उपरांत अभ्यर्थी को भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, वह अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा, है ना। उसके बाद वाला जो होगा, ये नहीं कि आप आंसर की में जो देखना है वही है, उससे ऊपर नीचे हो सकता है। अभ्यर्थी की उत्तीर्णता अथवा उत्तीर्णता निर्धारक प्राप्तांक के आधार पर कांड संख्या 7 के उत्तीर्ण में इस तरह से किया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल दे करके कि अगर जो है किसी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी को जो है यहाँ पे अगर जो है वो कितना 150 अंक में से जो है 76 जो है वो आता है, तथा नॉर्मलाइजेशन के उपरांत जो है 74 आ जाता है ना। 74.9 मार्क्स आता है। तो निर्धारक जो है इनका क्या हो जाएगा कि प्राप्तांक नहीं करने वाले का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित हो जाए। यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर
हाँ 74.9 भी है तो वो कैंडिडेट जो है वो फेल माने जाएंगे, यानी जो भी होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला नंबर पे ये होगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अभी तक के लिए यही था। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, आपको थैंक यू। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे अपडेट जो है तुरंत इमीडिएटली आपको पहुंचाते रहें। थैंक यू।